बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता पटना में मंथन कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान खुद मौजूद हैं। जब भी वो गुजरते हैं बीजेपी के दफ्तर में एंट्री लेने के लिए, तो वहां सैकड़ों टिकटार्थी जो चाहते हैं कि उन्हें चुनाव में टिकट मिल सके, वो कतार में खड़े होते हैं, अपना बायोडाटा सौंप रहे होते हैं, वो भी हाथों से उसे कलेक्ट कर रहे होते हैं। तमाम बड़े नेताओं के साथ पिछले 2 दिनों से पटना में यही चल रहा है। लेकिन क्या इस मंथन से कुछ निकल भी रहा है? क्या एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है? और अगर हो गया है तो पार्टी ऐलान कब करेगी? क्योंकि चुनाव आयोग की तो अब अपनी तैयारी दिखने लगी। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार में की, और अब कहा जा रहा है कि जल्द ही दिल्ली से तारीखों का ऐलान हो जाएगा, और ऐलान होते ही आचार संहिता लागू हो जाएगी और चुनाव 28 या 30 दिन के अंदर ही हो सकते हैं। जब महीने दिन का वक्त है, तो फिर आप उम्मीदवारों को कहेंगे कब कि भाई तैयारी करिए? अगर बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी ने कह भी दिया हो कि आपको हमने कह दिया आप चुनाव लड़ जाइए, और आप अपनी तैयारी में लग गए, उन पार्टियों को क्या जिन्हें अभी कैंडिडेट फाइनल करने हैं, जिन्हें ये तो पता चले कि उनकी सीटों की संख्या क्या है? एनडीए में इस बार घटक दलों की अगर बात की जाए तो बीजेपी है, जेडीयू है, एलजेपी है, चिराग पासवान वाली एलजेपी आर, जीतन राम मांझी की हम है, और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी की बात। ये 5 पार्टियां हैं जो बार बार बीजेपी कहती है कि भाई हम तो 5 पांडव चुनाव लड़ रहे हैं। खैर, पांडवों और कौरवों की बात ना की जाए, बात बिहार विधानसभा चुनाव की, तो इस चुनाव में एनडीए सीटें बांटेगी कैसे? क्योंकि जेडीयू ने तो ये साफ कर दिया है कि भाई सीट बंटवारे में से आप हमें अलग कर दीजिए। हमें अलग कर दीजिएगा का मतलब कि आप जेडीयू को 100 सीटें दे दीजिए। आप बताइए कि ये 100 सीटें हमारी हैं, हम आपसे अलग हो गए। अब आपके हिस्से में आई 243 सीटें, अब इन 243 सीटों का आप गुणागणित कर लीजिए। सीधा फॉर्मूला ये बताया जा रहा है कि 101 और 101 का फॉर्मूला है, यानी 101 सीटें बीजेपी और 101 सीटें जेडीयू। हालांकि राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि इस बार भी नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जा रहा है, और चुनाव की कमान नीतीश कुमार के पास ही है, यह बताने के लिए जेडीयू को 1 सीट ज्यादा दी जा सकती है, यानी कि सीटें 102 हो जाए। तो 102 सीटें उधर हो गई और 101 सीटें इधर, तो अब सीटें बची बिहार में कुल 243 सीटें हैं। आप 203 सीटों को इसमें से घटा दीजिए, नंबर आएगा 40। सीधा 40 सीटों में 3 घटक दलों को सीटें बंटनी है। लेकिन ये सीटें अब बटेंगी कैसे? यहीं पर असली खेल शुरू होता है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से जिस तरीके से बयान आए, और चिराग पासवान का जो चुनाव में मूड रहा, उसे देखकर तो ये लगता है कि चिराग पासवान बिहार में वो ताकत तो जरूर रखते हैं कि जो उन्होंने 2020 में कर दिखाया। अगर कुछ ऐसा हो गया तो जेडीयू की सांसें जरूर फूलेंगी कि भाई इस बार ऐसा बिल्कुल ना हो। लेकिन क्या वो ऐसा करेंगे? क्योंकि इस बार दांव पर लगी है उनकी केंद्रीय मंत्री का पद। क्योंकि अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो केंद्र में वो मंत्री भी, उन्हें ये छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन चिराग पासवान ऐसा कदम उठाएंगे? राजनीतिक जानकार कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने जा रहा है। तो फिर जो चिराग पासवान सीटों की मांग को लेकर बार बार कहते हैं कि हमें इतनी सीटें चाहिए, इतनी सीटें चाहिए, उनकी पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि भाई ये मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, इस दबाव के मायने क्या है? आखिर सीटें कितनी मिलेंगी और वो सीटें होंगी कितनी? दरअसल चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो हमारे सूत्र बताते हैं कि उनकी 30 सीटों की मांग है कि 30 सीटें उन्हें दे दी जाए। इसमें से विनिंग प्रोबेबिलिटी की सीटें मांगी जा रही, और विनिंग प्रोबेबिलिटी में कुछ सीटें ऐसी फंसी हैं जहां पर चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार नंबर 2 हो गए थे और जेडीयू नंबर 3। लेकिन यहां पर जेडीयू ने रास्ता साफ कर लिया है। जेडीयू ने बीजेपी को यह साफ कर दिया है कि चिराग पासवान के साथ टेबल पर डील जेडीयू नहीं करेगी, जेडीयू बीजेपी के साथ डील करेगी, जो उसने कर ली। यानी कि सीटों का बंटवारा बीजेपी के साथ होना है, वो हो गया। अब एनडीए के जो दूसरे अलायंस पार्टनर हैं, वो चूंकि बीजेपी के अलायंस पार्टनर हैं,
तो वो अब बीजेपी के साथ टेबल पर बात करेंगे और अब चिराग पासवान को बात बीजेपी से करनी है। उदाहरण के तौर पे बताएं कि जीतन राम मांझी भी इसी तरीके से नाराज चल रहे हैं। जीतन राम मांझी चिराग पासवान को लेकर लगातार निशाना साधते रहे। दोनों नेताओं की तल्खी हम देख चुके हैं, एनडीए के अंदर ही हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे की जब बात आती है तो बार बार दोनों एक दूसरे पर निशाना साध लेते हैं। पार्टी के प्रवक्ताओं की तरफ से बार बार बातें कही जाती हैं। लेकिन जीतन राम मांझी जब नाराज दिखे तो जीतन राम मांझी को मनाने के लिए बीजेपी के कद्दावर नेता उनके घर पहुंच गए। धर्मेंद्र प्रधान खुद गए। बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं, विनोद तावरे साथ में थे, सम्राट चौधरी साथ में थे और ये कहा गया कि भाई इन्होंने जीतन राम मांझी को अब सेट कर लिया। अब जीतन राम मांझी कहीं जाने वाले हैं। तो जीतन राम मांझी को जिस तरीके से मना लिया गया, तो क्या ये माना जाए कि चिराग पासवान को भी ऐसे ही मनाया जाएगा? क्या ऐसी ही राजनीतिक तस्वीर अब सामने आने वाली है जिसमें चिराग को भी फूलों का गुलदस्ता दिया जाए और ये कह दिया जाए कि बंद कमरे में कि सीटें ऐसी ही है, इस बार चुनाव लड़िए, आगे देखा जाएगा। बीजेपी को जानने वाले और जो लगातार बीजेपी की रिपोर्टिंग करते हैं उन पत्रकारों की माने तो ये बीजेपी की शैली रही। बीजेपी प्रतीकात्मक राजनीति बहुत ज्यादा करती है जिसमें तस्वीरों के माध्यम से मैसेज दे दिया जाए। हाल में ही आपने पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की भी वो तस्वीर देखी होगी जब पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर गए, मिले, पांव छुआ और कहा गया कि अब सब कुछ बेहतर हो गया है। ऐसी एक तस्वीर चिराग पासवान को भी लेकर बड़े कद्दावर नेताओं की आ सकती है बीजेपी की, जब उनकी मुलाकात होगी और ये कह दिया जाएगा कि सीटें तय हो जाएंगी। तो ये कहा जा रहा है कि इन सीटों की संख्या 25 हो सकती है, यानी कि ना 30 ना 40, 25 सीटों पर चिराग पासवान को समझौता करना पड़ सकता है। अब बची दो पार्टियां, आरएलएम और हम। आरएलएम और हम की सीटों की संख्या 15 के अंदर होगी। उसके लिए भी कहा जा रहा है कि हम पार्टी को 8 सीटें दी जा सकती है और आरएलएम को 7, या ये संख्या 10 और 5 की भी हो सकती है। लेकिन ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि ये संख्या 8 और 7 की ही होगी या 9 और 6 की संख्या हो सकती है। बड़ी दिक्कत यहां पर यह है कि मांझी तो मान गए, उपेंद्र कुशवाहा भी मान गए हैं, चिराग को लेकर थोड़ा पेच फंसा है। सबको इंतजार है कि चिराग की तरफ से भी हामी भर दी जाए। तमाम टिकट की चाह रखने वाले नेता बीजेपी के दफ्तर के बाहर जुटे हैं, जेडीयू के दफ्तर के बाहर भी ऐसा ही हाल है। तो अब बस इंतजार कि पार्टियां कब बताती हैं कि सीटें बंट गई हैं और कौन होंगे उनके उम्मीदवार और किन्हें चुनावी मैदान में उतरना है। आपको क्या लगता है कि सीटों का फॉर्मूला क्या होगा? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार।